अभी तुम लोग 11th क्लास में नहीं हो, तुम लोग नर्सरी में हो। किस में हो भैया? नर्सरी। क्यों नर्सरी में हो? हेलो मेरे नए नए शैतानों, देखो अपन आज से चालू कर रहे हैं 11th क्लास की अकाउंट्स। ठीक, मैं प्रॉमिस करता हूं कि भाई तुमको कुछ भी चीज रटने नहीं दूंगा। ठीक, हर एक चीज तुमको सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट से, हर एक चीज तुमको समझाऊंगा कॉन्सेप्ट से। ठीक, बस तुमको एक प्रॉमिस ये करना है कि भाई अब भी चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब कुछ करो। ठीक है, क्योंकि भाई तुमको भी ग्रो होकर 12th में आना है और हमको भी चैनल ग्रो करना है। ठीक, चलो क्लियर है, अपन चालू करते हैं। सबसे पहले देखो, पता है बच्चे क्या सोचते हैं कि यार थ्योरी व्योरी छोड़ो, डायरेक्ट प्रैक्टिकल पढ़ाओ। बेटा ध्यान रखना, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अभी तुम लोग 11th क्लास में नहीं हो, तुम लोग नर्सरी में हो। किस में हो भैया? नर्सरी। क्यों नर्सरी में हो? क्योंकि देखो जैसे नर्सरी क्लास में तुम लोग भाई नई नई चीजें सीखते होते पहली बार। ठीक, और जब तक वो नई चीज नहीं सीखते तो आज तुम इस लायक नहीं बनते। ठीक, तो वैसे ही ये भाई अकाउंट्स जो है, कॉमर्स जो है भैया, वो तुम्हारे लिए पूरा नया है। ठीक, देखो जो जिन बच्चों ने पीसीएम और कॉमर्स, वो पीसीएम और पीसी भी लिया होगा, उन लोग के लिए थोड़ा बहुत कॉमन होगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन उन्होंने पहले भी पढ़ चुका है भैया, वेलोसिटी वगैरह उन्होंने पहले भी पढ़ चुके हैं, तो वो 11th 12th में पढ़ेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो पता है उनको कि हाँ यार ये ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर तुम जो भी पढ़ोगे वो सब कुछ नया पढ़ोगे। ठीक, तो इसलिए भाई ये तुम्हारी नर्सरी क्लास है। मैं बताऊंगा तुम लोग धीरे धीरे 11th क्लास 12th क्लास में कैसे आओगे। ठीक है, बहुत ध्यान से तुम लोग को देखना है, थ्योरी बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अरे छोड़ो हम प्रैक्टिकल वाले लोग हैं। भाई प्रैक्टिकल करेंगे अपन, बिंदास करेंगे। ठीक, बट उससे पहले थ्योरी। ठीक है, क्योंकि ये नहीं तो वो भी नहीं। ठीक, ये बेस अगर मजबूत है तो वो बेस अपने आप तुम खुद मजबूत कर लोगे। चलो सबसे पहले चालू करते हैं भाई। सबसे पहला शब्द जिसका नाम है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, एक मिनट, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बुक और एक कीपिंग। इसका मतलब बुक का मतलब होता है एक बुक या कॉपी। ठीक, और कीपिंग का मतलब होता है टू हैव, रखना। तो इसका मतलब बुक को रखना मतलब कॉपी को रखना। अब तुम कॉपी रख के क्या करोगे भाई? ठीक, क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो लिखोगे ना। ठीक, जैसे बैक बेंच में पीछे बैठे बैठे कुछ ना कुछ ड्राइंग बनाते हो तो कुछ ना कुछ तो करते हो। तो वैसे भी अब बुक कीपिंग मतलब क्या होता है? बुक को रखना, जिसमें हम अब क्या करेंगे। अब देखो भाई, अब थोड़े से होशियार होना। ठीक है, ये जो अपन कर रहे हैं ना, ये सब कंपनी वगैरह जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो रहता है ना, उन सब के लिए अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सब अपनी उसकी पढ़ाई है। तो देखो भाई, अपन एक ऐसी बुक रख रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, रोज के रोज एंट्रियां लिखेंगे। क्या करेंगे भैया? रोज की रोज एंट्रियां लिखेंगे। अब एंट्री मतलब क्या भैया? जो भी कुछ हुआ। ठीक, जैसे मान लो तुम्हारी एक छोटी सी दुकान है, छोटी सी क्या भैया? शॉप है। ठीक, तुम देखना कभी मेडिकल की शॉप पर जाना, मेडिकल की शॉप पर जब तुम कोई भी चीज लेने आते हो तो भैया तुम बोलोगे भैया ये वाला दे दो, ठीक है, ये वाली दवाई दे दो, ये वाला। ठीक है, कोई भी मेडिसिन जब तुम लेते हो तो वो तुरंत तुमको देता है और तुरंत वो लिख लेता है। देखना, कभी नोटिस करना, अगर नहीं करो तो अब करना। तो इसका मतलब क्या? वो कुछ ना कुछ तो लिख रहा है भाई कि यार मैंने ये दिया, ये दिया, ये दिया। ठीक, एक तरीके से वो कुछ ना कुछ इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या? जब भी कोई व्यापारी कुछ भी हुआ और उसको किसी बुक में लिख लिया, इसका मतलब वो क्या होती है? बुक कीपिंग। ठीक, बुक कीपिंग इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, दो शब्दों से मिलकर बना है बुक और कीपिंग। बुक का मतलब होता है कॉपी और कीपिंग का मतलब होता है रखना। तो इसका मतलब बुक को रखना, जिसमें हम डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को क्या करेंगे? लिखेंगे। क्लियर है? चलो अब इसके बाद नेक्स्ट अपन आते हैं भैया अकाउंटिंग। क्या भैया? अकाउंटिंग। ठीक, तो देखो लिखने के बाद क्या करोगे? ऐसे देखोगे कितनी अच्छी राइटिंग है भाई। अपने को लिखने के बाद कुछ ना कुछ उससे आंसर निकालना है। क्या निकालना है? आंसर, कि यार अपनी दुकान को प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ। ठीक, तो इसका मतलब भी ये क्या? अकाउंटिंग भी एक प्रोसेस है, जैसे बुक कीपिंग भी एक प्रोसेस है बेटा। तो भैया अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं? आइडेंटिफाई। सबसे पहले अपन क्या करते हैं भैया? आइडेंटिफाई करते हैं, आई। ठीक, आइडेंटिफाई का मतलब पहचानते कि यार ये अपनी चीज है, लिखे नहीं लिखे क्या। फिर इसका भैया उसको मेजर करते हैं। क्या भैया? मेजर, पैसों में मेजर करते हैं कि कितने रुपए की कोई चीज हुई है, कोई भी अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो कितने रुपए का हुआ है। फिर इसका भी उसको रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं भैया? रिकॉर्ड करते हैं। पहले आई मतलब आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आर मतलब रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, अब एक मिनट, पता है तुम बोलोगे रिकॉर्ड तो बुक कीपिंग में करते हैं, इसका मतलब पता क्या हुआ? बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक पार्ट है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक पार्ट है। ठीक, इसका मतलब आई एम आर, ये जो तीन स्टेप है, ये तीन स्टेप बुक कीपिंग की। किसकी? बुक कीपिंग। अब यहां से मेन चालू होता है
अकाउंटिंग। अब भी अपन अकाउंटिंग में क्या करते हैं, सी मतलब क्लासिफाई करते हैं। क्या करते हैं भैया, क्लासिफाई मतलब चीजों को अलग अलग करना। फिर एनालाइज करते हैं, ठीक, उससे कुछ ना कुछ अपन स्टडी करते हैं, ठीक। देन इसका भैया अपन समराइज करते हैं, मतलब उन सबको संक्षिप्त करके छोटा बनाते हैं, ठीक, समराइज करते हैं। और देन इसका भैया फिर अपन क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, मतलब उससे कुछ आंसर निकालते हैं। क्या करते हैं भैया, उससे कुछ आंसर निकालते हैं। और लास्ट में फिर अपन क्या करते हैं, कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब होता है जब अपना आंसर निकल जाता है तो अपन बताते हैं, देखो 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 हमारा आंसर निकल गया, हमको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो भी हुआ, ठीक। तो ये फिर से बोल रहा हूं, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम ये सारे काम करते हैं। क्या करते हैं, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, फिर एनालाइज, समराइज, फिर उसका भैया इंटरप्रेट और कम्युनिकेट। किन चीजों को करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को, ठीक। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। और लास्ट में लिखा है अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अगर किसी बिजनेस को समझना है तो अकाउंटिंग को आपको समझना पड़ेगा, अकाउंटिंग उसकी भाषा है, ठीक। जैसे भैया आज मैं और तुम बात कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, ठीक। तो हिंदी एक लैंग्वेज है जिसके साथ अपन लोग क्या कर रहे हैं, तुम मुझको समझ पा रहे हो। तो वैसे अगर तुमको बिजनेस समझना है तो भैया तुमको अकाउंटिंग को समझना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंटिंग को सीखना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंटिंग उसकी क्या है, लैंग्वेज है, ठीक है। अब सुनो यार, फिर से बोल रहा भाई, बुक कीपिंग मतलब क्या, सिर्फ रोज के रोज लिख लेना, रोज के रोज लिख लेना, ठीक। लेकिन उस लिखने से क्या कुछ नहीं होने वाला भाई, जब तक आप क्या नहीं करोगे, अकाउंटिंग मतलब उससे कुछ ना कुछ आंसर नहीं निकालोगे, क्लियर है। तो उसको ये क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग, ठीक। अकाउंटिंग एक बड़ी चीज है और बुक कीपिंग उसके अंदर एक छोटी सी चीज है, क्लियर है भाई यहां तक। चलो अब अपन और आगे चलते हैं। देखो यहां पर लिखा भी है, बुक कीपिंग मतलब क्या होता है, सिर्फ कितने रुपए कमाए, कितना एक्सपेंस हुआ, वो सब रिकॉर्ड करना, वो सब बस रिकॉर्ड करना। जबकि बुक की वो अकाउंटिंग मतलब क्या होता है, उस जो इंफॉर्मेशन लिखी अपन ने उसको इस्तेमाल करना ताकि हम और आगे फाइनेंशियल डिसीजंस ले सके, ठीक। चलो अब अपन आगे चल रहे हैं। अब अपन बात कर रहे हैं भैया अकाउंटेंसी। क्या भैया, अकाउंटेंसी। देखो अभी अपन ने सीखा बुक कीपिंग, फिर अपन ने सीखा अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग कैसे करते हैं, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग कैसे करना है, कौन से उसमें रूल्स लगेंगे, कौन से उसमें प्रिंसिपल्स लगेंगे, कौन से उसमें कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, ठीक। तो उस पूरे नॉलेज को क्या बोला जाता है, अकाउंटेंसी। तुम्हारे सब्जेक्ट का नाम पता है क्या है, तुम्हारे सब्जेक्ट का नाम है भैया अकाउंटेंसी। क्या भैया, अकाउंटेंसी, क्लियर है, ठीक। अब फिर से बोल रहा हूं, अकाउंटेंसी भी क्या, वो नॉलेज है, वो कॉन्सेप्ट है, वो रूल्स है जो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग कर परफॉर्म करने में हमको मदद करते हैं। अकाउंटेंसी प्रोवाइड्स यू नॉलेज अबाउट व्हाई एंड हाउ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। क्यों रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, ठीक। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को किसमें, अकाउंट्स में, ठीक। तो उसका जो नॉलेज है उसी को भी क्या बोला जाता है, अकाउंटेंसी। फिर बोल रहा हूं, सबसे छोटा बच्चा कौन है भैया, बुक कीपिंग, सिर्फ लिख लेना, ठीक। लेकिन लिखना कैसे वो भी कौन बताएगा, अकाउंटेंसी। उससे उसका भैया बड़ा बाप, उसका बाप कौन है, ठीक है, फादर कौन है, अकाउंटिंग, ठीक। वो भी कौन कैसे करना है वो कौन बताएगा, अकाउंटेंसी। इसका मतलब अकाउंटेंसी इन सबका क्या है, ज्ञान है, ठीक, कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग कैसे करना है, क्लियर है। बुक कीपिंग सिर्फ रिकॉर्ड करना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने के साथ साथ ये फिर अपने को करना है, उससे आंसर निकालना है, इंटरप्रेट करना है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फायदा हुआ नुकसान हुआ, और सबको फिर बताते हैं, ठीक। और ये सब करने की जो प्रक्रिया होती है, जो तरीका होता है, उसको भी क्या बोला जाता है, अकाउंटेंसी। इसको हिंदी में बोलते हैं लेखा शास्त्र। इसका मतलब ये सब करने का एक नॉलेज, ठीक। चलो अब इसका और भी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो मेन है, तो वो अपन इस वीडियो में कवर कर लेते हैं, ठीक। फिर उसका भैया कैपिटल। क्या भैया, कैपिटल। देखो कैपिटल का मतलब होता है मालिक के द्वारा, कौन भैया, मालिक। जैसे मान लो तुम बिजनेस चालू करने वाले हो, तो तुमने जो जो भी बिजनेस में लगाया, जो जो भी बिजनेस में लगाया, उन सबके टोटल को क्या बोलेंगे, कैपिटल। देखो अभी तक तुम्हारे लिए कैपिटल का मतलब क्या होता था कि देश की कैपिटल क्या है, दिल्ली, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल। तुम्हारे लिए अभी तक कैपिटल का मतलब क्या होता था, राजधानी। लेकिन भाई देखा, कॉमर्स में कैपिटल का मतलब अलग है। अभी तो ये एक और चीज आ रही, ड्राइंग। तुम्हारे लिए ड्राइंग मतलब चित्रकला होती है ना, पहाड़ बनाए, नदी बह रही है, सूरज निकल रहा है, यही होता है ना। अभी अपन सीखेंगे क्या होता है, क्लियर है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई 11th क्लास नहीं हो तुम लोग, तुम अभी नर्सरी में हो, ठीक। ध्यान से देखना है ना, कैपिटल मतलब ये क्या, मालिक के द्वारा जो भी कैश, जो भी गुड्स और जो भी एसेट्स लगाई गई, ठीक, बिजनेस में, उसको भी क्या बोला जाता है,
कैपिटल। क्लियर? ठीक, चलो अब इसका भी ये मान लो वही कैश, वही गुड्स और वही एसेट्स। अभी तुमको कैश, गुड्स और एसेट्स का पता नहीं होगा। ठीक, तो देखो कैश मतलब तो पैसा, एसेट्स मतलब कोई भी चीज, और गुड्स मतलब जिस चीज का वो धंधा कर रहा है। जैसे मान लो मेरी मोबाइल की दुकान है तो मोबाइल मेरे लिए क्या हुआ, गुड्स हुआ। बाकी इसको और डीप में पढ़ेंगे आगे टर्मिनोलॉजी में। ठीक है, तो भैया जो जो भी कैश, गुड्स और एसेट्स बिजनेस में लगाया किसने, मालिक ने, तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। अगर वही कैश, गुड्स और एसेट्स मालिक ने निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो बेटा उसको क्या बोला जाता है, ड्राइंग। क्या बोला जाता है भैया, ड्राइंग। क्लियर है? ठीक है, चलो अब इसके बाद और आगे चलते हैं अपन, दो टर्मिनोलॉजी और कवर करते हैं बेटा अपन आज। ठीक, सबसे पहले भैया अपन आते हैं एसेट्स पर। क्या भैया, एसेट्स। तो देखो एसेट्स मतलब वो चीजें जिन पे अपना हक होता है, अपना मतलब बिजनेस का हक होता है, जिन पर बिजनेस का हक होता है और जो बिजनेस को पैसा कमाने में करती मदद, वो सारी चीजें क्या होती हैं, एसेट्स। द थिंग्स ऑन विच वी हैव ओनरशिप which help in earning money and also help in smooth running of business। जिस पे अपना हक हो, पैसे कमाने में मदद करे और बिजनेस को आसानी से चलाने में मदद करे, वो क्या कहलाती है, एसेट्स। देन इसका ये लायबिलिटी क्या होती है, तो ये लायबिलिटी वो सारी जिम्मेदारियां होती है बिजनेस की जो उसको चुकानी पड़ेगी। ठीक, जैसे मान लो बिजनेस ने बैंक से लोन लिया है तो उस पर उसका हक नहीं है, बल्कि उसको पे ऑफ करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। ठीक, तो बैंक लोन क्या है, उसकी लायबिलिटी है। ठीक, अब ये लायबिलिटी बेटा दो प्रकार की होती है, एक होती है नॉन करेंट और एक होती है करेंट। देखो अगर हमको एक साल के अंदर अंदर कोई पैसा चुकाना है तो वो कौन सी लायबिलिटी हुई, करंट लायबिलिटी। ठीक, और अगर हमको कोई पैसा एक साल के बाद चुकाना है, तो बेटा वो कौन सी लायबिलिटी हुई, नॉन करेंट। क्लियर है? ठीक, इतना सब अपन ने इस वीडियो में कवर करा है भाई। ठीक है, देखो जैसे कि एसेट्स तुमको दिख रही है, जो कंपनी होती है, कंपनी के पास बिल्डिंग होती है, ठीक है, कोई भी गाड़ी वगैरह होती है, तो ये सब कंपनी की क्या होती है, एसेट्स होती है। ठीक, और ये कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है, जैसे वे टैक्स देना है, ठीक है, या फिर ये मान लो एक मिनट यहाँ पर तुम देखोगे भैया ये और ये लायबिलिटी में है और ये एसेट्स में। ऐसा क्यों, देखो जैसे मान लो भैया तुमने कोई कार ली, तुम्हारा घर है, ठीक है, तुमने कोई क्या ली, कार ली अपने पर्सनल फैमिली को घुमाने के लिए, तो बेटा वो तुम्हारी क्या हुई, लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि भाई उससे तुम कोई पैसा नहीं कमा रहे हो, बल्कि और जा रहा है तुम्हारा, पेट्रोल भरवाओगे, सर्विसिंग करवाओगे। एक मिनट, ये लोडिंग ऑटो है, इसका मतलब तुम घर में रखोगे क्या कि आओ सब आओ बैठो चलते हैं अपन, ऐसा तो नहीं भाई। ये क्या करोगे तुम, कहीं ना कहीं बिजनेस में इस्तेमाल करोगे, वो पैसा कमाने में क्या करेगा, मदद करेगा। या फिर मान लो वही कार तुमने ओला या उबर में लगा दी, इसका मतलब वही कार अभी लायबिलिटी थी लेकिन अब क्या बन गई, एसेट्स बन गई। क्लियर है? तो देखो पहचानना आना चाहिए तुमको कि क्या एसेट्स है क्या लायबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि यही चीजें फिर 12th में जब आती है ना तो प्रॉब्लम करती है, बच्चे समझ नहीं पाते कि एसेट्स है लायबिलिटी है, वहां पर ये कॉन्सेप्ट्स के आगे आता है। ठीक है, तो इसलिए भाई थ्योरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 11th के लिए नहीं बल्कि 12th के लिए भी। ठीक है, इसलिए भाई हर चीज अच्छे से समझते हुए चलना। इस वीडियो में अपन ने क्या क्या पढ़ा भाई, सबसे पहले क्या पढ़ा, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है भैया, बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, चीजों को रिकॉर्ड करना बस। अकाउंटिंग मतलब क्या होता है भैया, चीजों को जो रिकॉर्ड करा था उनसे कुछ आंसर निकालना। फिर इसका भी अपन ने क्या पढ़ा, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग कैसे करते हैं उसका नॉलेज। देन इसका भी फिर अपन ने क्या पढ़ा, कैपिटल, जो भी पैसा बिजनेस में लगाया मालिक के द्वारा, पैसा, गुड्स, एसेट्स जो भी लगाया वो कैपिटल। ड्राइंग क्या होती है, वो ही चीज अगर निकाल ली तो ड्राइंग। फिर इसके बाद एसेट्स अपन ने पढ़ी, जिन पे अपना हक हो, जिन चीजों पर अपना हक हो जो पैसे कमाने में मदद करे वो क्या होती है, एसेट्स। और जिन पे अपना हक ना हो बल्कि हमको पे ऑफ करना पड़े, चुकाना पड़े, वो क्या होती है, लायबिलिटी। क्लियर है? इस वीडियो में अपन ने ये सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ ली है। आने वाली वीडियोस में और भी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, तो वो अपन खटाखट कवर कर लेंगे। क्लियर है? बट आपको क्या करना भाई, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वापस आते रहो हमारे पास। ठीक, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और लोगों तक पहुंचाओ ताकि भाई वो भी देखें, तुम भी देखो, अच्छे से पढ़ो सब लोग। ठीक है, तुम भी ग्रो करो, हम भी ग्रो करें। क्लियर है भाई? थैंक यू।